नमस्कार दोस्तों। कल मैंने मिस्टेक के ऊपर चर्चा की थी और मैंने बताया था कि धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 13 इन चारों धाराओं को मिलाकर हमको मिस्टेक को देखना होता है। धारा 13 ये बताती है कि दो व्यक्ति सहमत हुए तब कहे जाते हैं जब वो एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हो, अर्थात मतैक्य होना जरूरी है। दोनों व्यक्तियों का एक ही बात पर एक ही अर्थ पर सहमत होना जरूरी है। धारा 20 कहती है दोनों पक्षकारों की तथ्य की भूल हो तो वह करार शून्य होता है। धारा 21 कहती है विधि की भूल का करार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 22 कहती है कि एक पक्षकार की भूल का भी कोई असर नहीं होगा, अर्थात यदि दोनों पक्षकारों की भूल होगी तभी वह करार शून्य होगा। एक पक्षकार को यदि तथ्य की भूल होती है तब भी वह करार शून्य नहीं होगा। अब हमने देखा कि करार की जो विषय वस्तु है उस पे जो भूल है वो भूल महत्वपूर्ण होनी चाहिए, एसेंशियल टू एज टू सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए। कब कोई महत्वपूर्ण भूल मानी जाएगी, इसके लिए कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि 3 प्रकार से कोई भूल महत्वपूर्ण हो सकती है। पहला है मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी, पक्षकारों की पहचान के बारे में भूल। दूसरा मिस्टेक एज टू नेचर और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, संविदा की विषय वस्तु या प्रकृति के बारे में भूल। तीसरा मिस्टेक एज टू नेचर और कंटेंट ऑफ द प्रॉमिस, वचन की प्रकृति या अंतर्वस्तु के बारे में भूल। इन तीनों भूलों को हम अलग अलग देखेंगे। बाध्यता ये है, परेशानी हमारी ये है कि ये वीडियो हमारे ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि 8 मिनट 9 मिनट से ज़्यादा वीडियो होने पर वो अपलोड होना मुश्किल होता है, इसलिए मुझे टुकड़ों में ये लेक्चर अपना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं देखता हूँ व्यक्ति की पहचान के बारे में भूल। अब व्यक्ति की पहचान के बारे में भूल कई प्रकार से हो सकती है। पहला है एज्यूम्शन ऑफ फॉल्स आइडेंटिटी, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान अपने ऊपर अपना एक आवरण ले लेता है। वो व्यक्ति है कोई और दिखाता किसी और के नाम से अपने आप को है, और इस प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति उसको गलत समझकर उसके साथ करार करता है, तो यहाँ पर करार शून्य होगा, क्योंकि धारा 13 में वह करार की सहमति मतैक्य के रूप में नहीं होगी। उदाहरण के लिए एक केस का नाम है जगन्नाथ वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस केस में क्या हुआ, सरकार के विभाग जो गवर्नमेंट एजेंट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की तरफ से जो संविदा करना चाहता था, उसने किसी को कोई ऑफर किया। जिसको ऑफर किया उस व्यक्ति के बजाय उसका भाई उस ऑफर को स्वीकार करता है और यह दिखावा करता है कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसको कि ऑफर किया गया है, और इस प्रकार उसके अनुसार संविदा हो जाती है। जब सरकार को पता चलता है तब वह संविदा का पालन नहीं करते और ये कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ संविदा करने का हमारा आशय ही नहीं था। उसके द्वारा वाद लाए जाने पर न्यायालय ने कहा कि इस व्यक्ति के साथ संविदा करने का आशय नहीं था, अर्थात जब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस का काम हुआ तब दोनों का मतैक्य नहीं था। एक ही व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं था जिसको मानकर सरकार के विभाग द्वारा संविदा किया गया था, इसलिए यह करार प्रारंभ से ही शून्य है। धारा 13 के तहत सहमति नहीं हुई। तो अगर ए बी से करार करना चाहता है और सी बी बन के आ जाता है और वो कहता है कि मैं बी हूं, और यहाँ पर ए सी को बी समझकर उसके साथ करार करता है, तो यह करार शून्य होगा, क्योंकि धारा 13 के तहत सहमति नहीं है। मिस्टेक है, लेकिन यह मिस्टेक कैसी है, यद्यपि एक व्यक्ति धोखा कर रहा है लेकिन यह विषय वस्तु से संबंधित भूल है, अर्थात व्यक्ति की पहचान के बारे में भूल है, और यहाँ पर मतैक्य नहीं है, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति उसको कोई और समझ रहा है और वो व्यक्ति सीधे कपट कर रहा है। दूसरी जो भूल हो सकती है व्यक्ति की पहचान के बारे में भूल, वो होती है मिस्टेक ड्यू टू टेक ओवर ऑफ बिजनेस। कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यापारी से, किसी कारोबार करने वाले से डील करता है और उसके ज्ञान के बिना वह कारोबार कोई और व्यक्ति एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है, अधिग्रहित कर लेता है। यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है जो पुराने वाले व्यक्ति से कारोबार कर रहा था, चूंकि उसको जानकारी नहीं है और वह कोई लेन देन कर लेता है, तो उस लेन देन की संविदा को उस लेन देन के करार को हम संविदा नहीं कह सकते। ऐसा ही एक केस है बोल्टन बनाम जोन्स। बोल्टन बनाम जोन्स के तथ्य इस प्रकार थे। एक व्यक्ति जो कि ब्रोकल हस्ट नाम का व्यापारी था, उसकी किसी व्यक्ति से डीलिंग थी,
जिस व्यक्ति से डीलिंग थी वह उसको ऑर्डर देता है, कुछ माल का ऑर्डर देता है। ब्रोकरहस्ट का व्यापार किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर हो चुका होता है जिसकी जानकारी उस व्यक्ति को नहीं थी। जो प्रतिवादी है जोन्स, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो जो ब्रोकरहस्ट का कारोबार है बोल्टन को ट्रांसफर हो चुका है और इसलिए उसने उसको ऑर्डर दिया। नए कारोबार करने वाले ने अर्थात वादी ने यह समझकर कि ऑर्डर आए हैं उसने माल सप्लाई कर दिया और माल सप्लाई करते ही वो जब माल पहुंचा तो ऑर्डर करने वाले ने उस माल को कंज्यूम कर लिया। उसको पता व्यापार के बदलाव का ये तब पता लगा जब उसके पास उस माल का बिल आया। तब तक वो माल कंज्यूम कर चुका था और उसने पैसा देने से मना किया क्योंकि उसके पहले से कुछ पैसे पहले वाले कारोबार करने वाले के पास बनते थे या उसमें उसका कुछ सेट ऑफ चल रहा था, एडजस्टमेंट था, उसने पैसे देने से मना किया और न्यायालय ने 4 जजों की बेंच का निर्णय है, यूनानिमस डिसीजन है। जस्टिस सीवी पॉलक ने कहा कि जब एक व्यक्ति जिसका कि किसी व्यक्ति से साथ डीलिंग चल रही है और उसको वह कोई ऑफर कोई करार करना चाहता है, उससे कोई चीज़ लेना चाहता है, उससे कोई लेन देन करना चाहता है, तो दूसरे व्यक्ति के पास क्षमता नहीं है कि वह उस व्यक्ति की पहचान लेकर आकर उसके लिए संविदा करने को तैयार हो। अर्थात ए थर्ड पर्सन हैज़ नो कैपेसिटी टू कम एंड इंटरवेन इन बिटवीन दोज पार्टीज, वो यह नहीं कर सकता। और इसलिए जब ऐसे किसी व्यक्ति ने उसको सामान दिया तो जाहिर है उस पहले व्यक्ति का न्यायालय ने कहा कि हो सकता है उसके कुछ पैसे पड़े रहे हों, हो सकता है यहाँ पर उसकी पहचान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, अर्थात यदि उसको पता होता कि कारोबार बदल चुका है तो वह उसको ऑर्डर ही नहीं देता। इसलिए न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर करार नहीं हुआ और करार शून्य है। तीसरी मिस्टेक फ्रॉड से हो सकती है, कपट से हो सकती है। अब देखिए आप, कपट में हमने देखा धारा 18 में और धारा 19 के मिले जुले प्रभाव से कि धारा 17 में कपट बताया है, धारा 19 से बताया है कपट के कारण संविदा शून्य होती है। तो सामान्य तौर पर कपट से संविदा शून्य करणीय संविदा होती है, लेकिन यहाँ पर जब मिस्टेक पहचान के बारे में होती है, एक व्यक्ति कपट द्वारा अपनी पहचान छिपाता है और दूसरे व्यक्ति को उसकी पहचान के बारे में धोखा होता है, तो यहाँ पर संविदा नहीं होगी, करार शून्य होगा। अर्थात यहाँ पर वाइड एग्रीमेंट होगा, न कि वाइडेबल एग्रीमेंट होगा। फ्रॉड के कारण यदि कोई अपनी मिस्टेक दूसरे व्यक्ति को कपट द्वारा मिस्टेक कराता है। इसमें एक केस है हार्डमैन बनाम बूथ। हार्डमैन बनाम बूथ के तथ्य इस प्रकार थे। एक व्यक्ति जो कि एक कारोबारी के यहाँ जाता है कुछ सामान का ऑर्डर लेने, और जो कारोबार करने वाला है उसकी फर्म का नाम है थॉमस ग्लेंडेल एंड सन्स। वहाँ पर जब वो जाता है वहाँ पर उसको एक व्यक्ति कोई बैठा हुआ मिलता है, उससे वो जब कहता है कि हमें ये ऑर्डर देने हैं, आप ये सामान मंगाइए हमसे, या जो बैठा है आदमी वो ऑर्डर देता है, वो कहता है एडवर्ड ग्लेंडेल एंड सन्स के नाम माल भेज दीजिए। एडवर्ड ग्लेंडेल एंड सन्स के नाम माल भेजता है, वो व्यक्ति जो कपटी व्यक्ति होता है वो उस माल को लेकर बेच देता है और न्यायालय यहाँ पर मानता है कि करार शून्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऑर्डर दिया वो उस ग्लेंडेल एंड सन्स का प्रतिनिधि नहीं था और उस व्यक्ति को जो माल ऑर्डर ले गया था उसको यहाँ पर भूल हुई थी, वो उससे करार नहीं कर रहा था। उसके मन में कौन था? थॉमस ग्लेंडेल एंड सन्स। इसलिए जिस व्यक्ति ने ऑर्डर दिया वो कपटी था और कपटी व्यक्ति ने जब दूसरे को माल भेज दिया तो उसको जो माल उसने थर्ड पार्टी को अंतरित किया था उससे मूल मालिक को सामान को लेने का अधिकारी माना गया, क्योंकि यहाँ पर करार शून्य था।